हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू LBR इंटर कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों, हम बायोलॉजी में अपना चैप्टर आवर इन्वायरमेंट पढ़ रहे थे, जिसमें ऑलरेडी हमने पढ़ लिया कि इन्वायरमेंट मतलब क्या होता है। जो भी आपके आसपास की चीज़ें होती हैं सब मिला के आपकी इन्वायरमेंट में आती हैं, जिसमें बायोटिक भी होता है, एबायोटिक भी होता है। बायोटिक में सारे लिविंग थिंग्स हो जाते हैं और एबायोटिक में सारे नॉन लिविंग थिंग, जैसे टेम्परेचर, विंड वगैरह। फिर हमने पढ़ा कि इकोसिस्टम क्या होता है, तो मतलब इंटरेक्शन जो होता है अपने आसपास की एनिमल्स से, अदर एनिमल्स से, या प्लांट से, या नॉन लिविंग थिंग्स से जो इंटरेक्शन होता है, इसी को हम इकोसिस्टम बोलते हैं। फिर हमने टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम पढ़े थे। मरीन, जो कि समुद्र में होता है, मरीन इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, जो लैंड पे होता है। लैंड में भी हमने ग्रीन पढ़ा था, ग्रासलैंड में आपके अलग होता है, ठीक है। और फिर एक्वेरियम एक था जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम था। तो इस तरह से हमने टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम भी कवर कर लिया। अब आज हम पढ़ने वाले हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म्स होते हैं उनको हम न्यूट्रिशन के बेसिस पे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। न्यूट्रिशन मतलब जो भी खाना, जो भी चीज़ लेते हैं, उसका डाइजेशन का प्रोसेस और पूरा फिर एक्सक्रीशन का। तो जिस तरीके से वो किसी चीज़ को लेते हैं, खाने को या किसी फूड मटेरियल को, उसी को हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो जो न्यूट्रिशन के बेसिस 3 टाइप्स के होते हैं: प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। तो प्रोड्यूसर्स, नाम से समझ में आ रहा है कि वो प्रोड्यूस कर रहे होंगे कुछ। कंज्यूमर मतलब किसी चीज़ को कंज्यूम कर रहे होंगे। और डिकम्पोजर जो किसी को डिकम्पोज कर होंगे, सड़ा गला रहे होंगे। तो सबसे पहले प्रोड्यूसर की बात करें तो प्रोड्यूसर क्या होता है, वो आपके सारे प्लांट्स, मोस्टली प्लांट्स आते हैं प्रोड्यूसर्स में, जो किसी भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को कन्वर्ट करते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस में। तब इनऑर्गेनिक क्या होता है, इनऑर्गेनिक जितनी भी चीज़ें आपकी किसी भी लिविंग थिंग्स के बाहर होती हैं, नॉन लिविंग से बनती हैं, वो इनऑर्गेनिक होती हैं। और जितनी भी चीज़ें आपके बॉडी में होती हैं या किसी भी लिविंग थिंग्स में वो प्रोसेस बनता है या हो रहा होता है, तो उसको हम ऑर्गेनिक सब्सटेंस बोलते हैं। तो अगर प्रोड्यूसर्स की बात करें तो वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को लेते हैं। इनऑर्गेनिक को, और वो भी किस फॉर्म में, लाइट एनर्जी के फॉर्म में। और ये लाइट एनर्जी, ये इनऑर्गेनिक सोर्स क्या है, आपका सन है। तो सन से ये क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक से आपका ये लाइट से हेल्प से फोटोसिंथेसिस करते हैं। और इसमें आपके क्या आते हैं, मोस्टली प्लांट्स आते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रीन प्लांट्स आते हैं। और फिर वो फूड बनाते हैं अपना। फूड किस फॉर्म में, आपका शुगर या स्टार्च के फॉर्म में बनाते हैं। तो यही सिर्फ और सिर्फ आपके जो ग्रीन प्लांट्स हैं वही सिर्फ प्रोड्यूसर्स के कैटेगरी में आते हैं। देन बात करते हैं हम कंज्यूमर्स की। कंज्यूमर्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं। ये क्या करते हैं, डिपेंड्स ऑन प्रोड्यूसर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, यानी या डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली ये कंज्यूमर्स पे ही डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल, कंज्यूमर्स में आपका हो सकता है कोई ऐसा है जो प्लांट को खा रहा हो, या फिर कोई ऐसा हो जो अदर एनिमल को खा के अपना न्यूट्रिशन ले रहा हो। तो इस तरीके से अपना खुद नहीं कुछ बना रहे हैं, लेकिन ये दूसरे को पे डिपेंड होके या दूसरे को खा लेते हैं, जिससे कि ये कंज्यूम करके और अपना न्यूट्रिशन पूरा करते हैं। फिर लास्ट वन आता है आपका डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, आपके जितने भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है, जैसे आपका प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, इनको ये ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ देते हैं या फिर डिकम्पोज कर देते हैं। यानी सड़ा गला के ये क्या करते हैं, जो भी आपके प्लांट्स या एनिमल्स हैं उसको सड़ाते हैं और फिर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब जैसे अगर बात करें हम अपने प्लांट्स की, तो प्लांट्स किस चीज़ के बना होता है, उसमें क्या होता है, कार्बन होता है, नाइट्रोजन होता है, और फॉस्फोरस होता है, मैग्नीशियम होता है। तो ये क्या करते हैं, इन सब चीज़ों से प्लांट बना होता है। तो जब प्लांट की पत्तियाँ, कोई भी चीज़ ज़मीन पे गिरती है तो वहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया या डिकम्पोजर्स होते हैं, और वो क्या करते हैं, इन जो आपकी लीव्स है या पार्ट ऑफ द प्लांट है, उसको धीरे 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 करके वो उसको कन्वर्ट करते हैं उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में। मतलब वो पूरा का पूरा जो मैग्नीशियम और आपका कार्बन से बना हुआ प्लांट है, वो पूरा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में उसमें बना हुआ है। फिर लेकिन ये डिकम्पोज करके उसको अलग अलग रिलीज आउट कर देते हैं। जैसे कोई गैस है तो आपका अगर उसमें जैसे कार्बन है तो वो कार्बन को अलग कर देंगे, मैग्नीशियम को अलग कर देंगे, और सिंपलेस्ट फॉर्म में फिर से वो नेचर में पहुंच जाएगा और फिर से उसको अगली साइकिल में यूटिलाइज कर लिया जाएगा। फिर से एक नया प्लांट बनेगा, उस कार्बन को फिर से ले लेता है। तो डिकम्पोजर्स बहुत हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि कोई चीज़ सड़े गलेगी नहीं तो वो आपके इन्वायरमेंट में रिटेन रह जाएगी। और इससे आपका यही चीज़ डिपेंड करता है कि आपका जो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो जिसको डिकम्पोजर्स डिकम्पोज कर लेते हैं वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, और जिसको नहीं कर पाते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ठीक है,
अब बात करते हैं कंज्यूमर्स की। तो कंज्यूमर्स हमारे कई टाइप्स के होते हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, पैरासाइट, ओमनीवोर्स। तो हर्बीवोर्स बचपन से आप पढ़ ही रहे हो, छोटे क्लास में बताया जाता है कि हर्बीवोर्स वो होते हैं जो आपके ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं वो हर्बीवोर्स होते हैं। जो मीट या अदर एनिमल्स की फ्लैश को खाते हैं वो कार्निवोर्स होते हैं, जैसे लायन, टाइगर। फिर आपका ओमनीवोर्स होता है। ओमनीवोर्स होता है जो आपका क्या होता है, वेजिटेरियन, वेज भी खाता है और नॉन वेजिटेरियन, जैसे आपका क्रो है। क्रो क्या है, आपके अदर छोटे जो एनिमल्स होते हैं, स्मॉल एनिमल, उनको भी खा लेता है, और आप उनको सीड दो या फ्रूट्स दो तो वो भी वो खा लेते हैं, तो वो ओमनीवोर्स हो गया। अब बात करें पैरासाइट की। पैरासाइट क्या करता है, ये हमारे दूसरे अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेता है। अब पैरासाइट जो होते हैं वो एक्टोपैरासाइट होते हैं और एंडोपैरासाइट होते हैं। एक्टो मतलब जो आपके बॉडी के या जिसके भी वो अपना न्यूट्रिशन ले रहा है उसके बाहर प्रेजेंट हो तो उसको एक्टोपैरासाइट बोलते हैं। जैसे कि आपका लाइस हो गया, जूं होती है वो क्या करती है, बॉडी के ऊपर रहती है, या बहुत सारे एनिमल्स की भी बॉडी के ऊपर रहती है, और उनसे उनका खून चूस के और वो अपना खाना, अपना न्यूट्रिशन लेती है, तो वो एक्टोपैरासाइट हो गई। फिर आता है बात एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट जैसे आपके पेट में कहा जाता है कीड़े पड़ गए, तो अगर बॉडी के अंदर कोई चीज़ है तो वो एंडोपैरासाइट होती है, और वो जिस चीज़ से ले रही होती है फूड, जैसे हमारे अंदर अगर प्रेजेंट है कीड़ा तो हम उसके लिए होस्ट होते हैं और वो हमारा पैरासाइट होता है। तो ये होता है होस्ट एंड पैरासाइट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।